हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। तो आज मैं कुछ नया करने जा रही हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 मार्च 2026 के। आज है 26 मार्च 2026। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे पास गुजरात में यूसीसी लागू हो चुका है और ये उत्तराखंड के पास लागू होने वाला यूसीसी लागू होने वाला देश का दूसरा स्टेट है। इसमें क्या क्या था, यूसीसी में क्या था, यूनिवर्सल सिविल कोड में सभी धर्मों के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, विवाह की आयु, तलाक की प्रक्रिया, संपत्ति का उत्तराधिकार और गोद लेने के नियम सबके लिए समान होंगे। इसकी विशेषता क्या है, इसमें लिव इन रिलेशन के अनिवार्य पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान रखा गया है, जैसे उत्तराखंड के मॉडल में था। दूसरा पॉइंट हमारे पास है पश्चिम एशिया संघर्ष 7 अधिकार प्राप्त समूह है, एम्पावर्ड ग्रुप्स। उद्देश्य इजराइल, हमास और व्यापक पश्चिम एशिया तनाव के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी और प्रवासियों की सुरक्षा पर असर न पड़े, इसलिए ये समूह बनाए गए हैं। क्षेत्र क्या है, ये समूह मुख्य रूप से कच्चे तेल की आपूर्ति, मतलब अभी पता है आपको पेट्रोल और एलपीजी गैस सिलेंडर का क्राइसिस चल रहा है, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की निकासी इवैक्यूएशन योजनाओं पर काम करेंगे। तीसरा पॉइंट बात करें G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जो चल रही है वो फ्रांस में चल रही है। भारत की भूमिका क्या है, भारत G7 का सदस्य नहीं है लेकिन एक विस्तारित भागीदार आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित है। एजेंडा है एस जयशंकर साहब यहाँ पे IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को फिर से सक्रिय करने और यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट पर भारत का पक्ष रखेंगे। फैक्ट नंबर 4 है WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 स्थान है याकुंडे, कामरून। यह सम्मेलन हर 2 साल में होता है और WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। भारत का स्टैंड क्या है, भारत कृषि सब्सिडी, फूड सिक्योरिटी के स्थायी समाधान और ई कॉमर्स ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी लगाने की यहाँ पे वकालत कर सकता है। फैक्ट नंबर 5 है हमारे पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, जेवर की बात करें, यह पूरा होने पर एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा नोएडा इंटरनेशनल। कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या है, दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के दबाव को कम करेगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास जैसे कि फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क को रफ्तार देगा ये, है ना। फैक्ट नंबर 6 है वायुबाण प्रोजेक्ट लागू हुआ है। तकनीक क्या है, यह भारतीय वायुसेना का एक स्वदेशी प्रोजेक्ट है, इंडिजिनस प्रोजेक्ट है जिसे हम कहेंगे वायुयान नाम दिया गया है। इसमें अल्फा एश एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसिड ड्रोन शामिल है। क्षमता क्या है, ये स्वाम ड्रोन है और दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने और एक साथ कई ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। इन्हें सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों से भी छोड़ा जा सकता है। 7वें पॉइंट की बात करें, हम इकोनॉमी की बात करते हैं। S&P ग्लोबल का अनुमान क्या है, इसमें भारत की जो वृद्धि है 7.1% का यहाँ पे GDP ग्रोथ रेट दिखा रहा है। डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ग्रॉस डोमेस्टिक रेशियो जो है यहाँ पे 7.1% बढ़ाने का अनुमान बता रहा है S&P ग्लोबल। कारण क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च और विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में तेजी से इसका मुख्य कारण बताया गया है। तो ये हमारे पास से टोटल 7 पॉइंट मैंने पूरा कवर किया हुआ है आज। तो 26 मार्च 2026 का करंट अफेयर जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सारा नहीं, ओनली एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको पसंद आया होगा। टुडे इज माय फर्स्ट डे, मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं स्टार्ट करूंगी, बट स्टिल मैंने स्टार्ट किया। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गई हूँ, मेरे से छूट गया हो, तो प्लीज मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। Thank you so much everyone. Take care. Bye. Thank you so much. Have a good day.